ए एच कॉम्पटन थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे स्ट्राइक करेंगे किसी पे, किसी भी कार्बन एटम या किसी और भी, किसी पे भी मेटल पे, तो हाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है इज स्केटर्ड बाय द टारगेट। ये टारगेट है हमारा, इस पे लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ से जो स्कैटरिंग होगी, द स्कैटर्ड बीम कंटेन फोटोन नॉट ओनली ऑफ द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन बट आल्सो फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो दो चीज होती है, जैसे ही मैं इस पे लाइट स्ट्राइक करूंगा, तो ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से टकराने के बाद एक लाइट तो सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर की तरफ जाएगी, और एक जो निकलेगी वो सेम भी हो सकती है, लॉन्गर वेवलेंथ भी हो सकती है और शॉर्टर वेवलेंथ हो सकती है। तो द स्कैटर्ड रेडिएशन अनचेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो बिना चेंज करके वापस जा रही है, दैट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। और जो चेंज होके जाएगी, ठीक है, एक तो अनमॉडिफाइड रेडिएशन हो गया, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। और जो रेडिएशन चेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लेमडा हमको निकालना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी भी मेटल पे, ये मेटल है समझो, इस पे यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटोन एनर्जी इज स्कैटर्ड बाय टारगेट, यहाँ से स्कैटर्ड होगा ऐसे की तरह, तो क्या होगा, द स्कैटर्ड बीम कंटेन नॉट ओनली द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जैसे मैंने डाला था वैसे ही नहीं होगा, बट आल्सो द फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ भी होगा। तो दो चीज निकल रही है, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी और एक शॉर्टर या लॉन्गर वेवलेंथ होगी। सो द स्कैटर्ड रेडिएशन अनचेंज, जो अनचेंज हुई है, यानी कि जो जो हमने डाला और वही वापस जा रही है, दैट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड। क्या कहलाएगा? अनमॉडिफाइड रेडिएशन। एंड सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड कोहेरेंट स्कैटरिंग। एंड सपोज द दूसरी जो निकल रही है वो क्या है, while the scatter radiation which change हो गई frequency is called modified frequency, such scattering is called incoherent। तो कॉम्पटन जो है इन दोनों का स्टडी किया, दोनों के बीच का गैप का, तो उसी को हमको यहाँ पे हमको निकालना है कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, दोनों के बीच के एंगल को, यानी इस मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का जो है उन दोनों के बीच में क्या थी। तो हम पहले स्लाइड शेयर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो जैसे ये है, अब ये क्या है, आपका टारगेट है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टारगेट है। टारगेट का मतलब हमारे पास ये सपोज कार्बन एटम है, ठीक है, और मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, अब जब लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी, देखो ये क्या है, इस समय रेस्ट पोजीशन पे, यानी इसकी एनर्जी कितनी है इस समय, एनर्जी कितनी होगी इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की इस पे यदि कोई अभी एनर्जी नहीं मिली है तो कितनी होगी बताइए? 0 सर। जीरो होगी या रेस्ट मास एनर्जी होगी? रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, अभी इसको एनर्जी दे रहा हूँ मैं, जो एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी मैं दे रहा हूँ। और मोमेंटम कितना है इसका? एच न्यू बाई सी, ये दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे, यानी जो कार्बन एटम इस पे एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ से एनर्जी मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना।
तो जैसी इस पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये देखिए, अब जैसी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक, जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, देखो ये, ठीक है, तो जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो है वो एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी। तो चेंज होगी तब उसमें क्या क्या चीज चेंज होगी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो एंगल बन रहे हैं आपको, मैंने अभी बताया था, एक होगा स्कैटर्ड और एक मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड रेडिएशन, दो होने वाले हैं आपके पास। तो स्कैटर्ड फोटोन हम लिख सकते हैं इसको, ये हो गया स्कैटर्ड फोटोन, जो स्कैटर्ड हुआ है, यानी इसकी एनर्जी चेंज हो गई। पहले E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी दी थी, तो ये एच न्यू डैश हो गई सपोज। मोमेंटम हमने दिया था जो, वो भी चेंज हो गया, ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी हो गया। और दूसरा मॉडिफाइड हो गया, जो मॉडिफाइड में जो भी इंसिडेंट होगा उसके थ्रू मॉडिफाई, ये फाई निकालना है, यानी कि P इज इक्वल टू एम वी, और E इज इक्वल टू हमने कौन सा रिलेशन निकाला था, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये मॉडिफाइड, इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन जो हुआ, आफ्टर कोलिजन। ये मैं एक बार फिर से आपको वापस ले चल रहा हूं। मैंने कहा कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटोन, तो हाई एनर्जी फोटोन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है। तो ये एनर्जी का जो है, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, एक मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 10 नंबर का आएगा, इस ढंग से समझिए। एनर्जी नियर अबाउट इसकी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको, इस टारगेट को, कार्बन एटम को। तो क्या होगा, तो द मोनोक्रोमेटिक लाइट स्कैटर्ड बाय द टारगेट, ये टारगेट है हमारा, इससे जैसे ही टकराएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट तो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा ऐसे। अब स्कैटरिंग दो टाइप की हो रही है, एक तो इस डायरेक्शन पे जा रही है और एक इस डायरेक्शन पे जा रही है, ये बीच में ये है। तो ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है। तो इधर जो जा रही है वो अनमॉडिफाइड है, समझो ये मॉडिफाइड है। तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये हमको डेल्टा लेमडा निकालना है, दोनों के बीच में कितना होगा। तो हमने कहा था स्कैटर्ड रेडिएशन अनचेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो चेंज नहीं हुई है उसको बोलेंगे अनमॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन। एंड सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड कोहेरेंट, यानी जैसा हमने डाला था वैसी ही हमको निकल के मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट। और जो हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किए हैं और उससे चेंज होके निकल रही हो, चाहे वो शॉर्टर वेवलेंथ के रूप में हो या लॉन्गर वेवलेंथ के रूप में हो, तो चाहे चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड। दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड, आप वो कहलाता है आपका। तो ये दो चीज हमको आपको दिखा रहे हैं इसको। तो इन दोनों की चीज के बीच का एंगल हमको यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये ई चेंज हो गया। देखो पहले एनर्जी दी थी हमने E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये चेंज होके क्या हो गया, E डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश। पहले P इज इक्वल टू दिया था एच न्यू बाई सी इनिशियल स्टेज पे, और ये चेंज कितना हो गया, एच न्यू डैश बाई सी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमने और ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड, या अनमॉडिफाइड, दो चीजों का क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। तो दोनों को ही हमको निकालना है किस तरीके से, तो लेकिन आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट इस टाइप के डायग्राम बनाएगा उसी को ही इसमें नंबर मिलेंगे, या ध्यान रखना, बिना डायग्राम के इसमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको दो डायग्राम कैसे बनाने, देखो ये आपका दिखाई दे रहा है इनिशियल स्टेज पे, ये टारगेट है आपका, ठीक है। ये डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहा है, कैसे चला गया, अरे कैसे चला गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी पहले इनिशियल स्टेज पे था एच न्यू, और मोमेंटम था एच न्यू बाई सी, ठीक है। अब जैसे ही टकराएगा, जब ये इस पे टकराया नहीं है, याद रखना, तो उस पोजीशन पे रेस्ट मास एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम कितना था, 0, ठीक है। ये डायरेक्शन है। और जैसे ही ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया यहाँ पे, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते ये चेंज हो गया, ई डैश इज इक्वल टू, कि ये ई इज इक्वल टू एच न्यू था, ये चेंज होके हो गया ई डैश इतना। और मोमेंटम चेंज होके हो गया आपका पी डैश एच न्यू डैश बाई सी, ये हो गया, ठीक है। और जो मॉडिफाइड था वो चेंज होके इधर हो गया, ई इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इन दोनों के बीच का जो शिफ्टिंग है,
उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पटन शिफ्ट। तो यही हमको डेरिवेशन में निकालना है कि दोनों के बीच की शिफ्टिंग जो है डेल्टा लेमडा कितनी है, या लेमडा डैश माइनस लेमडा हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको यही समझाना है, बहुत सिंपल वर्ड में समझाना है कि किस तरीके से आप इसको करने जा रहे हैं, और इसको बहुत नॉमिनल वर्ड में समझाना है कि द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग फोटोन बाय कंसीडरिंग द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल एंड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे दी गई एनर्जी बराबर ली गई एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी हमने इसको इम्पार्ट की है और कितनी एनर्जी ये चेंज किया है, तो ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट होगा। ठीक है, उस डेरिवेशन के पार्ट से हिसाब से हमको इसको करना होगा। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं उसी डायग्राम को देखो, स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, आफ्टर कोलिजन जैसे ही टकराएगा, यदि इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्ड हुआ है, यानी कि ये वाला फाइव वाला, ठीक है, तो मास कितना होगा, तो हमने मास कितना लिया था, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से लिया था। और एनर्जी ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकालना है आपको, एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड यानी जो जो चेंज होके चला गया, वो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो वो होता है आपका एम सी स्क्वायर, एनर्जी हो गया एम सी स्क्वायर। और मोमेंटम आपको पता ही है एम बी होता है, तो एम बी को फिर से चेंज कर देंगे, एम नॉट वी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अब हमको क्या करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो एनर्जी मोमेंटम में क्या डिफरेंस है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मैं ये दिखाई दे रहा है मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कोई भी चीज दो भागों में डिवाइड होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा के भागों में। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होती है, दो किसी भी कंपोनेंट को दो डिवाइड करते हैं तो बताइए, कॉस थीटा किस डायरेक्शन में होता है, हेलो, एक्स एक्स डायरेक्शन में, और साइन थीटा वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि किस डायरेक्शन पे आपको कैसे निकालना है। एक ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस टाइप से, कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में, दो डायग्राम। इन दोनों डायग्राम के बेस पे ही आपको सारी चीज डिस्कस करनी है, क्योंकि ये जिस स्टूडेंट ने दो या तीन स्टेप सही कर लिए वो सारा स्टेप सही करेगा। तो मैं इसको अब ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ले रहा हूँ ब्लैक बोर्ड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिर वापस चलते हैं, ऐसे कुछ मेरे को जल्दी नहीं है। ये देखिए, पहले हमने बताया कि कोई भी मेरे पास टारगेट है, टारगेट का मतलब क्या है, कोई भी मेटल है, मेटल में मैंने क्या ले लिया, कार्बन मेटल है ये सपोज। इस कार्बन मेटल पे मैं यदि इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, आप घर में भी किसी भी लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, बताइए, बोलिए, हेलो, हम्म, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, 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 कट रही है सर। हम्म, आवाज आ रही है कि नहीं, पहले ये बताइए, हेलो। यस सर, थोड़ी तो कटी हुई आ रही है। कटी हुई आ रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है। आवाज आ रही है अब ठीक, देखो चेक करो, हेलो, हेलो, यस सर, आ रही है, आ रही है ना आवाज। यस सर आ रही है। तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा कि मैं किसी भी मेटल पे कोई कोई लाइट स्ट्राइक करता हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो क्या होता है, या साधारण से अपने घर में ही देखो, जब टार्च आप किसी भी सरफेस पे डालते हो, स्ट्राइक करते हो लाइट, तो क्या होता है उसमें,
लाइट रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है? यस सर। तो उस लाइट के रिफ्लेक्शन में दो चीज हो रही है यहाँ पे। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है, एक लाइट गई जो हमने स्ट्राइक की है, ठीक है, ये जो लाइट स्ट्राइक की है जो दूसरे वाले यहाँ से दिखा रहे हैं, ये देखिए ये है आपका टारगेट। तो इस टारगेट को मैंने नाम दे दिया कार्बन एटम। ये अब यहाँ क्या है, ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ से लाइट मैंने, ये लाइट ऐसे जाएगी, ये यहाँ पे एनर्जी इसकी जो है अभी फिलहाल एनर्जी m0c² है, मोमेंटम है 0। जैसे ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये एच न्यू ट्रांसफर इसको करेगा यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कार्बन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन पे है उसमें मैं बता रहा हूँ। तो ये एनर्जी किस में जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे जैसे ट्रांसपोर्ट होगी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मोमेंटम आपका इतना था इसका h/c/c, ये मोमेंटम था, ये इनिशियल कंडीशन है टकराने से पहले का। और जैसे ही इस पे कोलिजन होगा तो ये पूरी दोनों एनर्जी इस पे ट्रांसफर होगी, ट्रांसी ट्रांसफर होगी, ये देखिए कोलाइड हो गया, कोलाइड होगा तो क्या होगा, एनर्जी गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, इसमें कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन में। अब ये चेंज हो गया, ये जो एनर्जी हमने यहाँ दी थी E = H न्यू, वो चेंज होके न्यू डैश हो गया। यहाँ P = H/c था, वो चेंज हो गया। और मैंने कहा था एक रिक्वायर्ड होगा, दूसरी चेंज होगी। तो दो चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक क्या कहते हैं जो घूम के इधर रिक्वायर्ड हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम हो गया mb और एनर्जी हो गया इतना। एनर्जी को आप क्या कहते हैं E = mc² के रूप में लिख सकते हो। तो ये जो दिखाई दे रहा थीटा और फाई, हमने कहा था एक मॉडिफाइड हो गया एक अनमॉडिफाइड, दोनों के बीच में जो ये आ रहा है शिफ्टिंग, ये जो शिफ्टिंग दिखाई दे रही है आपको डेल्टा लेमडा की, ये तो इन दोनों के लेमडा डैश माइनस लेमडा, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये हमको निकालना है, यही चीज जो अभी हमने आपको बताया था। अब निकालेंगे कैसे, इसमें तो बहुत शॉर्टकट में बता दिया, तो इसी को मैं यहाँ पे आपको डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना कि हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, ली गई एनर्जी बराबर दी गई एनर्जी होती है। तो पहले दी गई एनर्जी कितनी कितनी थी, आपको ये ध्यान रखना है। पहले एनर्जी थी आपकी एच न्यू जो E = और वहां पे इलेक्ट्रॉन की कितनी थी m0c², इतनी थी ना, याद आ रहा है? पहले पहले जब टकराई नहीं थी तो एनर्जी कितनी थी, जो फोटोन की इतनी थी, और इलेक्ट्रॉन की कितनी थी E = m0c², टकराने से पहले ये वाली। अब जैसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये एनर्जी चेंज होकर कितनी हो गई थी h न्यू डैश, और ये एनर्जी बन गई mc²। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यानी इस डायरेक्शन में कितना था, ऐसे दिखाना है आपको, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, ऐसे वाले दोनों डायरेक्शन में कितने कितने थे। एक तो कॉस थीटा वाला हो जाएगा और एक साइन थीटा वाला हो जाएगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा वाला आपको डेरिवेशन बताना है, तो कैसे बताएंगे बताओ, कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा? बताइए। हेलो, यस सर। आप लोग बोलते नहीं है, बड़ी दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ये क्या होगा डायरेक्शन इसका, ये जो बनाया मैंने ऊपर डायग्राम ये वाला, तो ये तो हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा का, ये थीटा एंगल हो गया, ये हो गया फाई एंगल, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है आपका पी कॉस फाई एंगल, और ये वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर है तो पी साइन फाई। ऐसी इसका आप निकालोगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये कितना होगा आपका कॉस थीटा, और ये एंगल होगा आपका साइन थीटा वाला एंगल,
ये ध्यान रखना। ये एंगल हो गया कॉस थीटा और परपेंडिकुलर ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा पैरेलल और परपेंडिकुलर साइन थी। दोनों में अंतर रखो फाई और उसमें, ये फाई है ध्यान रखना, ये फाई, ये थीटा थीटा एंगल है। तो अब मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया एनर्जी के रूप में था, अब मेरे को निकालना मोमेंटम के रूप में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो दो डिवाइड करना है। तो मोमेंटम कितना था पहले बताइए? अभी जो पहले डायग्राम में दिखाया था मोमेंटम कितना था, P इज इक्वल टू, पहले था एच न्यू बाई सी था, है ना, और वहां पे कितना था, 0 था। मैंने ऐसे ही बताया था ना कि यहाँ पे जब टारगेट पे था तब एनर्जी मैंने कितनी दी थी, यहाँ से देखते जाइए। पहले एनर्जी दी थी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी दी थी, और मोमेंटम था एच न्यू बाई सी। तो इनिशियल कंडीशन में एनर्जी ये हो गई, मोमेंटम ये हो गया। फिर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में था तो इसकी एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर और मोमेंटम था 0, तो ये हमने 0 कर दिया, दोनों जगह दिखाई दे रहा है। अब मोमेंटम दो भागों में डिवाइड हो रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। ये चेंज कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा एच न्यू डैश सी कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, एम बी कॉस फाई हो गया, ये इधर वाला कॉस फाई के रूप में, ठीक, ये हो गया। ये कितना है, ये है आपका डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल दीजिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या था, दोनों चीज 0 हो जाती थी, ये 0 कर दीजिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था ही नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एच न्यू डैश साइन थीटा हो जाता है, आपको ही पता परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की तरफ जाता है तो नीचे निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन बन जाएगा, तो एम वी साइन फाई, ये हो गया आपका, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। बस ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना है, कुछ नहीं। जो स्टूडेंट ये 3 इक्वेशन याद रखे पूरा 10 नंबर का डेरिवेशन बनेगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ली गई एनर्जी बराबर दी गई एनर्जी, तो एनर्जी पहले इनिशियल कंडीशन में कितनी थी, ये थी एच न्यू, तो ये आपको लिख दिया। इनिशियल कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट कंडीशन पे था तब एनर्जी कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वायर, ये हमने रख दिया। अब जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू डैश, ये हमने कर दिया, और ये हो जाएगा एम नॉट से एम सी स्क्वायर, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मोमेंटम कितना हुआ, बिफोर कोलिजन मोमेंटम एच न्यू बाई सी था, तो ये लिख दिया, और बिफोर कोलिजन मोमेंटम यहाँ 0 था, तो ये 0 कर दिया। अब जैसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा में, और जो चेंज हुआ एम वी साइन कॉस फाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता, वहां पे कोई कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, तो दोनों 0 रख दिए इनिशियल कंडीशन में, ये साइन थीटा साइन फाई हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सर एलसीएम लेके इसको, हाँ हाँ बेटा। सर एक बार इक्वेशन थर्ड समझाना सर। देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा था, ये वाला, यानी कि साइन। ये जैसे कि इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो ये तो क्या है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, जिधर लाइट जा रही है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। इधर तो हमने कुछ लगा ही नहीं रहे एनर्जी, ना वो लगा रहे हैं ना मोमेंटम है, तो दोनों इनिशियल कंडीशन पे क्या हो गई, 0, ये 0, ये 0। भाई हमने कहा था ना, ये देखो ये एनर्जी क्लियर है इधर, सर। ये एनर्जी जा रही है इधर डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर नहीं जा रही, ध्यान रखना है। ये देखो परपेंडिकुलर दोनों नहीं है, तो ये दोनों इनिशियल कंडीशन में 0 हो गए मोमेंटम। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे साइन थीटा कॉस थीटा हमने चेंज कर दिया इसको, साइन फाई और साइन उसके। अब हम बोल रहे हैं इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एम बी कॉस फाई, एम बी कॉस फाई ये है, इसको इधर आप इधर ले जाओ, एक कैसी कर लो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको देखो, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, ये हो जाएगा एम बी कॉस फाई, तो मैं लिख दिया, रीअरेंजिंग कर देते हैं हम, ऐसे लिख देंगे री अरेंजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन 2 को, तो एम बी कॉस फाई निकाल रहा हूँ, एम बी कॉस फाई, ये देखिए
अब इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो क्या कॉमन है, देखिए इसमें एच न्यू एच बाई सी कॉमन है, तो एच बाई सी मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच्चा न्यू माइनस न्यू कॉस थीटा, ये आ गया है। ये देखो न्यू डैश कॉस थीटा, ये न्यू है, तो ये कॉमन निकल के आ गया आपका। ऐसे ही इसका देख लीजिए, इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी साइन फाइव, इसको ट्रांसफर करके इधर ले आए, एम वी साइन फाइव, फाइव है, ये किसके बराबर हो गया, एच बाई सी न्यू साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को क्या स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो इक्वेशन 4 एंड 5 को। इक्वेशन 4 को स्क्वायर करो, इक्वेशन 5 को ऐड करो, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाता है 1, ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये दोनों ऐड कर दिया। अब इधर वाले हिस्से को भी ऐड करना है आपको, तो ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, इतना आ गया। फिर इसको करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू डैश साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ दिखाई दे रहा है एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है 1। 1, तो ये आ गया एम, ये हो गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर बस। ठीक है, अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या क्या चीज कॉमन निकल सकती है, देख लीजिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रही है, या देखिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कॉमन निकाल लें तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, ये सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये न्यू स्क्वायर ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको न्यू डैश स्क्वायर कर दिया सीधा सीधा, माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ये बन गया। दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये हो गया न्यू डैश कॉस स्क्वायर थीटा और न्यू डैश साइन स्क्वायर थीटा, तो न्यू डैश कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये जो बन रहा है वो 1 हो गया, तो इसको मैंने हाई कर दिया, माइनस ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज कॉमन है क्या नहीं है कॉमन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इक्वेशन। अब यहाँ से कुछ बन रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ओ शिट, पूरा डेरिवेशन चला गया। एक मिनट, डेरिवेशन ही पूरा चला गया। मैं यहाँ 1 मिनट में ऐड कर रहा हूँ उसको, फिर आपको फिर से समझा दूँ। यहाँ तक समझाया, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, फिर उसका आगे बढ़ जाएंगे। Yes. इसको हटा, बस केवल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है, कुछ नहीं करनी है। ठीक है, मात्र 33 स्टूडेंट हैं आज। आज क्या है, छुट्टी है क्या आज? आज कौन सा हॉलीडे है, इतने कम स्टूडेंट कैसे भाई? सर वो AKTU वालों ने नोटिफिकेशन जारी किया था ना, उसकी वजह से शायद। ओ, यानी AKTU कितना कहना मानते हैं, ऑनलाइन चल रही है वो तो बंद किया गया, कॉलेज को फिजिकली बंद किया गया है कि किसी भी मोड पे कॉलेज खुलेंगे नहीं, ऑनलाइन भी सर बंद किया ऑनलाइन गया। भी है। हाँ, तो ऑनलाइन में बेटा क्या बंद करना, आप लोग अपने घर में, हम अपने घर में, यदि कुछ हो सकता है घर बैठे, इसमें कोई वायरस थोड़ी फैल रहा है एक दूसरे के माध्यम से, वो तो सेफ्टी कॉजेस की वजह से कह दिया जाता है। चलिए, तो हम जो कर रहे थे उसको देखते हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले एनर्जी कितनी थी एच न्यू और उसकी कितनी थी एम नॉट सी स्क्वायर। दोबारा एनर्जी कितनी हो गई, ये चेंज होके हो गई एच न्यू डैश और ये हो गया एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर पहला हो गया। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो मोमेंटम हम पहले कितना था एच न्यू बाई सी और उसका मोमेंटम 0 था, ये चेंज होके कितना हो गया था एच न्यू डैश ऑफ कॉस थीटा और प्लस एम वी कॉस फाई, ये हो गया। ये क्या है आपका along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, ये याद रखना along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अब कुछ ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे गया तो परपेंडिकुलर में दोनों 0 थे, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश सी साइन थीटा और माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो एम वी साइन फाई, ये हो गया। हमने कहा इक्वेशन 2 एंड 3 को रीअरेंज कर दो। रीअरेंज किया तो ये कितना हो गया था एम वी कॉस फाई, ठीक है। और ये कितना हो गया था चेंज होके एच न्यू बाई सी कॉमन निकल गया था आपका, यहाँ बन गया था न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4। और इधर हो गया था ये हो गया एम बी साइन थीटा, एम बी साइन फाई थी सॉरी ये साइन फाई, एम बी साइन फाई। तो ये कितना हो गया था आपका एच बाई सी न्यू साइन थीटा, ये आ गया था। हमने कहा दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे आ गया था एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया था। इधर ये कॉमन निकल गया था एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर कर दिया था तो कितना हो जाएगा न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बताया करो गलती नहीं बताते आप लोग, माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ठीक। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और संग में क्या था न्यू डैश सॉरी ये। फिर हमने देखा कि सी स्क्वायर यहाँ पे है, सी स्क्वायर ये कॉमन निकल के इधर रख दिया एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया न्यू स्क्वायर। अब दिखाई दे रहा है ये न्यू डैश कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर था यहाँ पे थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा न्यू स्क्वायर ये है। तो यहाँ से हो जाएगा सीधा सीधा 1 हो जाएगा तो हो जाएगा न्यू डैश स्क्वायर माइनस ये है ये ऑलरेडी 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ये तो ये इतना हमारा ये आ गया ये वैल्यू दोनों को रीअरेंज करते हुए, ठीक है। अब एक जो इक्वेशन हमने लिया था आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 देख रहा है एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर है। अब इक्वेशन 1 से इसको आपको सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको निकाल लीजिए क्या होगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ये इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को स्क्वायर कर दो, इक्वेशन नंबर ये हो गया 4 5 ये हो गया 6 ये हो गया 7, तो इक्वेशन 7 को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। सॉरी ये ठीक किया मैं गलत किया बताना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग के लिए बोल रहा हूं मैं। हेलो यस सर। ये सही है मैं बोल रहा हूँ ये सही है क्या, यस सर। क्यों सही है मैं बोल रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये तो सही है एम स्क्वायर सी टू दी पावर, अब स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है मैंने अलग अलग स्क्वायर किया है और आप लोग ये सब हाँ होल स्क्वायर होगा ना पूरा का, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा ना बेटा, ये गलत है। तो अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आया था एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 और ये आ जाएगा टोटल एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस टाइप से।
ठीक है, ये है। बताइए अब कैसे करेंगे इसको। एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक कर रहा हूँ नहीं बताना है, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू न्यू डैश, ठीक है। इसका होल स्क्वायर क्या ये सही है कि नहीं बताओ। बताइए। सही है सर। सर सही है। सही है, सही है सर। ठीक है। अब ये आ गया आपका 8वां इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आपको डिडक्ट करना है, आपने जो पिछला निकाला था, पिछला कौन सा निकाला था, सब्ट्रैक्टिंग जो ये वाला इक्वेशन था, ये कौन सा था, ये वाला, ये वाला एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6 में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 8th, उसमें से घटाना है, इस ये वाले इक्वेशन को 6 को 8th में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना। तो वहां पर भी इक्वेशन सेम ऐसी आ रही है ना, तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो ये था आपका, हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, और घटा क्या रहा है पिछला वाला एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान देते जाना, मैं वापस करना, देखो इसको घटाया मैंने। अब राइट हैंड साइड ये है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड में इधर वाला हिस्सा कौन सा है, ये है आपका, इसमें से घटा रहे हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये सॉरी ये है माइनस 2 न्यू न्यू स्क्वायर। अब ये कॉमन निकालना पड़ेगा बेटा, पहले इसको ध्यान से करना पड़ेगा आपको, तो मेरे को बार बार स्लाइड बदलनी पड़ रही है, तो आप लोग इस पे घर पे करिएगा। इस वाले इक्वेशन में से, और जो दूसरा इक्वेशन है मैं उसको लिख देता हूँ, वो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, ये था। इस इक्वेशन को, ये 6 इक्वेशन है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो मैं यही लिखा था एम नॉट सी स्क्वायर में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये इधर वाला तो सही हो गया। अब इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या क्या चीज कॉमन निकलेगी देख लीजिए पहले, क्या कॉमन निकल रही है बताइए। ये तो सही लिखा था मैंने, सी टू द पावर 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये है ही है, और क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2 न्यू न्यू डैश, 2 न्यू न्यू डैश ये है, और 2 न्यू न्यू डैश ये है, दिख रहा है ना, तो 2 न्यू न्यू डैश, तो बचा क्या अंदर में, कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। प्लस आपको दिखाई दे रहा है 2h, 2h कॉमन निकल रहा है इधर से, ये सर 2h कॉमन, हाँ सर ये आपने इक्वेशन लिखी सर, इसमें -2 म्यू डैश कॉस थीटा आएगा सर, म्यू नहीं आएगा एक। किसमें बेटा, ये वाले में, इसमें इसका ये यहाँ ऊपर यहाँ से इक्वेशन 6 लिखी आपने अभी ये। एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू 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 डैश 2 न्यू न्यू डैश, ठीक तो है बेटा, ये सर ठीक तो है, ये देखो, ये सर है ना, ये म्यू है ना, डैश कॉस। यही तो लिया हमने, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर किया था ना बेटा, इसका सर तो ये आया तो था होल स्क्वायर, यही तो आया छठवां, देखो ये 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया बस, ये देखिए यही लिखा है मैंने, चेंज कहाँ किया है, सेम है। फिर मैंने कहा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, तो ये है आपका, आइए इसमें से ये घटा दिए। फिर मैंने कहा देखो एच स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है आपको, 2
इधर भी दिखाई दे रहा है 2 न्यू न्यू डैश, 2 न्यू न्यू डैश ये है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, कॉस थीटा के फॉर्म में ये आ गया ये, और ये 1 हो जाएगा। ऐसे इधर देखो बाकी हिस्से में क्या क्या कॉमन बच रहा है, 2h वाला ये वाला पार्ट देखो 2h कॉमन बच रहा है, तो 2h यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने। अब अंदर क्या बचेगा ये ध्यान दो आप, 2h मैंने कॉमन निकाल दिया यदि इसमें से, तो क्या बचेगा, एच सॉरी न्यू माइनस न्यू डैश, और ये एम नॉट सी स्क्वायर इसके साथ था, तो एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया। और प्लस ये तो आ ही रहा है अलग से जुड़ा हुआ, क्या आ रहा है ये वाला हिस्सा, तो हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये थोड़ा सा टिपिकल है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या कॉमन निकल रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कॉमन बचा। अब ये हो गया 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, पलट देते हैं इसको सब साइन को, तो 2 मैंने उसको रिवर्स कर दिया है, 1 माइनस 2h, ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी टू दी पावर 4, ये आ गया हमारा। अब ये हमारा इक्वेशन निकल के आया। अब इसमें आप जो वैल्यू ली के चले थे, एम इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, इसको यूज करना है बस। ये थोड़ा टिपिकल है डेरिवेशन, इसको घर पे आपको करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हाँ ऑनलाइन से मैं कितने ही आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ ये नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि खुद करेंगे तब समझ में आएगा। तो इसको आज यहीं तक रोकते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए इसको, और वीडियो रिकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ सेव कर देता हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा कोई, ठीक है।